गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रेडियो और समाचार पत्र, ये मीडिया का सेकेंड पार्ट है। हम लोग कल की क्लास में मीडिया देखे कि ओपन मीडिया, गुप्त मीडिया, मीडिया है क्या, और मीडिया के साधन जैसे हम लोग चर्चा किए थे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि रेडियो और समाचार पत्र में क्या डिफरेंस देखने को मिलती है, ठीक है, उसकी मुख्य बिंदु क्या है। तो देखिए यहां पे बात है कि रेडियो और समाचार पत्र, समाचार पत्र होता है तो ये क्या होता है, लिमिट होता है, और रेडियो होता है उसमें लिमिट नहीं होता है। समाचार पत्र होता है जो 24 घंटे होते हैं, उनकी जो खबरें होती है उसको एक साथ क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। लेकिन इसको हम किस काल में रखते हैं, इसको भूतकाल में रखते हैं। समाचार पत्र को हम क्या करते हैं, भूतकाल में रखते हैं। और समाचार पत्र में डेट लाइन होता है, प्रतिदिन अलग अलग डेट होती है, उस डेट के अनुसार उस न्यूज को क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। और उसको हम किस काल में रखते हैं, भूतकाल में। जो बीती हुई बातें होती है उस बात को हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र में हम प्रकाशित करते हैं, छापते हैं। इसके साथ साथ इसमें ये भी कमी है समाचार पत्र में कि सभी स्थानों पर, सभी जगहों पर समाचार पत्र एक साथ नहीं पहुंच पाता। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनके पास वहां पे न्यूज़पेपर पहुंच भी नहीं करता, वहां जइबे नहीं करता, ठीक है। हर जगह एक साथ नहीं पहुंच पाता है, निर्धारित निश्चित जगह होती है। इसके साथ साथ जो समाचार पत्र होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, उसमें जो छपे हुए सामग्री होते हैं, कंटेंट होते हैं, विषय वस्तु होते हैं, वो क्या होते हैं, एक निश्चित फॉर्मेट में छापे होते हैं। आप जितना चीज या आप जितना कंटेंट उनको देते हैं वो क्या होता है, उसको छापा नहीं जाता, लेकिन फिर भी उसको विस्तार पूर्वक बनाकर छापा जाता है। समाचार पत्र की बात बोल रहे हैं, वो जो निरक्षर होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उनके लिए क्या है, वह व्यर्थ है। उनसे उनको क्या होता है, उनसे कोई बेनिफिट नहीं होती है समाचार पत्र से। समाचार पत्र कुछ ऐसे स्थान पे होते हैं वहां पे बहुत लेट से पहुंचते हैं। जो न्यूज़पेपर, जो इंफॉर्मेशन हमें मॉर्निंग में मिलना होता है, वो इंफॉर्मेशन हमें क्या होता है, इवनिंग में मिलती है, नाइट में मिलती है। इसके साथ साथ जो समाचार पत्र होते हैं, जो उसमें तस्वीर होते हैं, जो इमेज होते हैं, उसका महत्व क्या होता है, ज्यादा दिया जाता है, अक्सर ज्यादा होता है। देखते होंगे आप, सुनते होंगे कि जब पेपर में किसी व्यक्ति का इमेज आता है तो क्या बोलते हैं कि हमारा पेपर में इमेज है, हमारा पेपर में ऐड आया, पहचान आया। समाचार पत्र के हर समाचार का शीर्षक क्या होता है, अलग अलग होते हैं। जो समाचार पत्र होते हैं उनके जो शीर्षक होते हैं क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वो हर क्षेत्र में, हर जगह उनका ब्रोकर होते हैं, और वह ब्रोकर क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन होता है उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को वहां पे पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या कि समाचार पत्र में नई खबरें 24 घंटे के बाद प्रसारित किया जाता है। इसी को हम बोले थे कि 24 घंटे के बाद इसको क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। जो बीती हुई बातें होती है, जो भूतकाल की बातें होती है, उसको छापा जाता है। जैसे 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन तक, या हो सकता है कुछ कि नाइट की भी जो कुछ बातें होती है, जो छपे होते हैं 12 से 12 बजे रात से 12 बजे रात तक, वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद उसको प्रकाशित किया जाता है। समाचार पत्र में कुछ क्या होते हैं, बैक का जो न्यूज होते हैं उसको भी दिखाया जाता है।
दिया जाता है। और समाचार पत्र में जो फुल कॉपी की आवश्यकता नहीं होती, आपकी जो बातें होती है वो बातों को उतना विस्तार से समझाना और बताने की कोई खास जरूरत नहीं होती है। हर समाचार का अलग अलग क्या होते हैं, शीर्षक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, और वह अपने विचार के अनुसार उसको क्या करते हैं, एडिट करते हैं, और एडिट किए हुए चीज को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि स्थान, जगह, शीर्षक के लिए 2 या 4 पेज की जरूरत होती है। आपकी बातें जो होती है उसको कम से कम बातों में लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी उसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाता है। ठीक है। सारी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है और उसके बदले में क्या होता है, पैसा भी लिया जाता है। जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं वो आपकी जो बातें होती है उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखने के लिए क्या करते हैं, पैसा भी लेते हैं। समाचार पत्रों में अपेक्षाकृत स्थान क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। समाचार पत्रों में समाचार के सभी महत्वपूर्ण तथ्य को प्रस्तुत किया जाता है और किया नहीं भी जाता है। व्यक्ति समाचार पत्र को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं और उसको अनुभव भी करते हैं। ठीक है। तो ये था क्या, समाचार पत्र की विशेषता। अगर हम इसके बाद हम देखते हैं क्या यहीं पे कि रेडियो की विशेषता। अब जैसे रेडियो क्या है, अब रेडियो में जो न्यूज इंफॉर्मेशन आता है वो क्रेडिट लाइन होता है, वो हमेशा क्या होता है, अपडेट होते रहता है, जिनकी वजह से उनको हम क्या करते हैं, वर्तमान का माने प्रेजेंट में रखते हैं, और वही समाचार पत्र को हम क्या करते हैं, पास्ट में रखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, वर्तमान काल में रखते हैं, और उसको हम पास्ट काल में रखते हैं। अंतरिक्ष अति संक्षिप्त समाचार होते हैं। अब देखिए रेडियो में जो होते हैं इसके लिए बुलेटिन होता है, उस बुलेटिन के अनुसार इंफॉर्मेशन को प्रकाशित किया जाता है। जैसे 2 मिनट या 5 मिनट में 5 या 10 क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रकाशित किया जाता है, और उसको संक्षिप्त में किया जाता है। अगर जो समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं उनके लिए क्या है, बहुत अनिवार्य चीज है। ये अशिक्षित के लिए क्या होता है, रेडियो सुनना अनिवार्य, और वह व्यक्ति उस टाइमिंग को, उस समय को ज्यादा ध्यान देते हैं, और उस समय में वह क्या करते हैं, खुद जाकर उस रेडियो को अब क्या करते हैं, वह टाइमिंग को देखते हैं। इसके साथ साथ इसका एक और इंपॉर्टेंट खूबी है कि शहर, जंगल, पहाड़, छोटा मोटा गांव, दराज, इस सभी जगह जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है क्या होती है, एक ही साथ पहुंचते हैं। जब वहां से बुलेटिन प्रसारित किया जाता है, जिस चैनल को प्रसारित किया जाता है, जो उस टाइमिंग होती है, तो वो हर जगह क्या होती है, एक साथ प्रकाशित होती है। लेकिन वह न्यूज़पेपर में क्या है, संभव नहीं एक साथ पहुंचना, और उस तथ्य को जो इंफॉर्मेशन देना होता है उस तथ्य को पहले क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग किया जाता है। उसमें रिकॉर्डिंग होता है क्या, रिकॉर्डिंग का महत्वपूर्ण स्थान होता है, बहुत ज्यादा होता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसको प्रकाशित किया जाता है। और रेडियो में हर स्टेशन जो होते हैं उनकी क्या होती है, जो भाषा होती है, जो टोन होती है, क्या होती है, अलग अलग होती है, और उसमें क्या होता है, उतार चढ़ाव होते रहता है, और उस उतार चढ़ाव के माध्यम से हम क्या करते हैं, उनकी भाषा, उनके प्रसारण किए गए इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, समझते हैं। और सभी स्टेशनों की क्या होती है, भाषा में डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी टोन क्या है, अलग अलग है। ठीक है। उसके बाद देखिए रेडियो की जो बुलेटिन होती है वो हमेशा ताजा समाचार पत्रों के समाचार जो होते हैं उसी को प्रकाशित करती है, एक साथ उसको प्रकाशित करती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या, रेडियो एक महत्वपूर्ण साधन है, जो मनोरंजन का साधन है। उसके माध्यम से हम संगीत सुनते हैं। ठीक है। हम न्यूज़पेपर को आसानी से अनुभव करते हैं, जानते हैं, और बहुत कम समय में, बहुत कम अवधि में हमें अच्छा से अच्छा इंफॉर्मेशन देती है।
देश विदेश हर जगह की इंफॉर्मेशन हमें क्या होती है, आसानी से मिलती है। लेकिन ये सारी चीज समाचार पत्र में क्या है, अवेलेबल नहीं होता। और रेडियो समाचार पत्र सुनने वाले श्रोता टाइमिंग का विशेष क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। और मुख्य मुख्य चीजों पर क्या करें, अक्सर ज्यादा से ज्यादा रेडियो में फोकस किया जाता है। और पूरा समाचार पत्र 20 से 30 शब्दों में लिखने की कोशिश की जाती है। रेडियो का जो बुलेटिन होता है उसमें अधिक से अधिक समय नहीं दिया, उसमें कम से कम समय दिया जाता है, ताकि व्यक्ति को क्या करे, वो समाज में आ सके। और रेडियो वर्तमान और तत्काल की खबर को क्या करता है, अक्सर ज्यादा प्रकाशित करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको वर्तमान काल में रखते हैं। ठीक है, तो हम देखें यहां पे समाचार पत्र, रेडियो देखें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं टेलीविजन क्या है। अब टेलीविजन में क्या होता है, ठीक है। अब देखिए टेलीविजन में हर मिनट हर घंटे समाचार को प्रस्तुत होती है। जब टेलीविजन होता है तो उसमें 24 घंटा जो इंफॉर्मेशन होते हैं, जो न्यूज होते हैं, उसको अपडेट किया जाता है। मिनटों मिनटों की खबर क्या होती है, प्रस्तुत किए जाती है। उसको लाइव खबर भी दिखाया जाता है, लाइव प्रसारण भी होता है। जैसे मानते हैं कि यहां पे कोई प्रोग्राम हो रहा है और ऑलरेडी जैसे जैसे होता है उसको हम क्या करते हैं, लाइव दिखाते हैं। वहां पे होते रहेगा, यहां पे हम देखते रहेंगे। इसको भी हम क्या किस काल में रखते हैं, वर्तमान काल में, प्रेजेंट काल में रखते हैं। ठीक है, देखिए लेकिन इसमें है जो टेलीविजन है, जो टीवी है, इसमें समाचार पत्रों के साथ साथ जो उसमें चित्र होते हैं, उस चित्र को हम क्या करते हैं, आसानी से देखते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। चित्र इसमें क्या होता है, प्रभावशाली होता है। और विश्व के हर कोने, हर क्षेत्र, छोटा हो या बड़ा शहर हो, छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, वो देश विदेश किसी स्थान पर एक ही टाइमिंग में उसको प्रसारित किया जाता है। सबसे पहले जिस तरह इसको रेडियो में रिकॉर्डिंग किया जाता है, उसी के अनुसार इसको भी मॉडिफाई करके सुंदर बनाकर इसको प्रसारित किया जाता है। किसी व्यक्ति की पंक्तियां, उनके शब्दों को उनके मुख द्वारा सीधे प्रकाशित किया जाता है। टेलीविजन में होता है कि जब कोई व्यक्ति खुद वह अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं तो उनको विचार को खुद उनके मुख द्वारा, उनके फीस द्वारा, उनकी वाणी द्वारा स्पष्ट हम देखते हैं, समझते हैं और उसी के माध्यम से उसको प्रसारित किया जाता है, सीधे प्रसारित होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टीवी या टेलीविजन के 24 घंटे हर पल समाचार प्रस्तुत करती रहती हैं। इसको भी हम क्रेडिट लाइन के स्थान पत्र कार का नाम और चैनल का नाम होता है। यह भी क्रेडिट लाइन होता है। इसके भी अनेक क्या होते हैं, ब्रोकर होते हैं या सलाहकार होते हैं या न्यूज इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले व्यक्ति होते हैं। जो इंफॉर्मेशन देते हैं उनकी नाम, स्थान, पता चैनल पर क्या प्रस्तुत किया जाता है। टेलीविजन की यह भी खूबी है कि निरक्षर व्यक्ति भी, जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, वो भी इसको सुनकर, समझकर, देखकर अनुकरण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जब हम लोग क्या कोई प्रोग्राम देखते हैं या न्यूज देते हैं, उसमें ब्रेक आता है और उस ब्रेक में उतार चढ़ाव होती रहती है। इसके साथ साथ हम अनेक चीज का उसमें देखते हैं, प्रचार प्रसार भी होता है, जिसके वजह से उस सामग्री की मांग भी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसको भी फूल कापी का महत्व दिया जाता है। यह भी क्या कहता है, विस्तार से उसको समझाया जाता है। और टेलीविजन का जो भी प्रचार प्रसार होता है वह क्या होता है, प्रभावशाली होता है। वो हमको ऊपर क्या करता है, वो अपना प्रभाव डालता है। किसी बात पंक्ति शब्दों को उनके मुख द्वारा सीधे प्रसारित किया जाता है। निरक्षर व्यक्ति भी समझ लेते हैं। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन में देखें कि रेडियो क्या है,
टेलीविजन क्या है, समाचार पत्र क्या है। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि रेडियो से आप क्या समझते हैं, टेलीविजन से आप क्या समझते हैं, और समाचार पत्र पत्रिका से आप क्या समझते हैं। इन तीनों में क्या कीजिए, आप डिफरेंस दिखाइए, अंतर दिखाइए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा ये मीडिया क्या है या जनसंचार क्या है, जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं, रेडियो टेलीविजन समाचार पत्र में अंतर को आप क्या करें, प्रस्तुत करें, बताएं। ठीक है, तो मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लोग C1 पेपर 1 देखें, यूनिट 4 था, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।